बॉयज़ कॉलेजेस में मुर्गा बनाया जाता है, लेकिन देख लें ताज्जुब की बात कि हमें गर्ल्स को मुर्गा बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस लेवल पे आके हम लोग इनके थप्पड़ खा रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं कि हमारे घर वालों ने इसलिए पैदा किया था। गालियाँ दी जाती हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ कि जो सुनी ना जा सके। इस तरह नहीं होता कॉलेजेस में। हुदारा हमारी तरफ ध्यान करें। आसमा रियाज है, वो किसी स्कूल या कॉलेज से उसकी स्कूलिंग और एजुकेशन नहीं है, वो उसे कॉलेज में पढ़ाना नहीं आता। आसमा रियाज जो अपनी बहन के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है, दोनों बहनें इसी कॉलेज में हैं, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन हम सब बेबस हैं कि यहाँ तक कि कोई भी अभी तक कोई किसी की ट्रांसफ़र नहीं हुई, और वो बच्चों को बड़े धड़ल्ले से कॉलेज में आके कहती है कि यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वज़ीराबाद का इलाका है, दिलावर चीमा। यहाँ पर जो है वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। और नाज़रीन, आपने सुना होगा कि लड़कों के कॉलेज में लड़कों को मुर्गा बनाया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें हवा की बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको मुर्गा बनाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। इस वक्त तक क्लास फोर्थ ईयर की एक तालबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी टीचर हैं, क्या माजरा है, ये क्यों ऐसा कर रही हैं। जी बेटा बताइएगा। सर, आप लोगों ने वाकई जो आप बात करें कि बॉयज़ कॉलेजेस में मुर्गा बनाया जाता है, लेकिन देख लें ताज्जुब की बात कि हमें गर्ल्स को मुर्गा बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस लेवल पे आके हम लोग इनके थप्पड़ खा रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं कि हमारे घर वालों ने इसलिए पैदा किया था कि हम इनके ढुड्डे, इनके धक्के, हर चीज़ को बर्दाश्त करें। ये सारा कुछ नहीं होता। सर, गालियाँ दी जाती हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ कि जो सुनी ना जा सके। सर, इस तरह नहीं होता कॉलेजेस में। हुदारा हमारी तरफ ध्यान करें। कहाँ हमारी गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी अशद ज़रूरत है। प्लीज़ हमारी तरफ देखें, हमारा जो ये नुक्ता नज़र है इसको, मुतालबा को। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपने अपनी शिकायत प्रिंसिपल साहबा के पास लेके गई हैं, उन्होंने इसका सद्देबाब किया? यस सर, हमने इन सारे सिनेरियो के बाद उनको बताया था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने अपने ऊपर तशद्दुद जैसी जो हैं चीज़ें बर्दाश्त की हमारे लिए। वो आगे आई, हमारे लिए मार खाई उन्हीं दोनों टीचर्स से, जो मैम अस्मा और मैम साइका रियाज, दोनों सिस्टर्स हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की हैं, हमारी वीडियोस बनाई हैं और हमें जो है वो मेंटली भी थ्रेट करती हैं। ये कहती हैं कि आप आते जाते हमारी वीडियोस बनाती हैं और हम नहीं चाहते कि इनके पास पढ़ें, क्योंकि इन्होंने, हम अगर कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसकी भी जो है वो आगे से हमारी करती हैं, इंसल्ट कर देती हैं। इन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ है, क्योंकि जब ये हम फर्स्ट ईयर में आए हैं तब से लेके अब तक, हमें चौथा साल है इस कॉलेज में आते हुए, लेकिन 4 साल हो गए इस कॉलेज में बस यही चल रहा है। टीचर्स को भी इन्होंने थ्रेट किया है, टीचर्स कुछ ट्रांसफ़र करवा के चले गए इनकी वजह से। आपके कॉलेज में लड़कियां जो है वो 2 टीचर्स पे इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि वो हमें मुर्गा बनाती हैं, थ्रेट करती हैं, गालियाँ देती हैं, थप्पड़ मारती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है ये सिलसिला। इवन मेरे यहाँ आने से पहले भी यही शिकायत थी, और इन्हीं शिकायत की बुनियाद पर जो आसमा रियाज है, जो कि ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, उसको डीसीट किया गया था, उसको इंचार्जशिप से हटाया गया था, इस कॉलेज की इंचार्जशिप से, सिर्फ इसलिए कि जो है वो बच्चों को थ्रेट करती थी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करती थी, और जो है वो धमकियां देती थी, वीडियोस शूट करती थी। ये बताइएगा कि हमें पता चला है, बच्चियां बता रही हैं कि हमें जो है वो ये दोनों टीचरें मुर्गा बनाने पे मजबूर करती हैं। मुर्गा तो लड़कों के स्कूल में, कॉलेज में सुना था, यहाँ तो नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जी, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जो आसमा रियाज है, वो किसी स्कूल या कॉलेज से उसकी स्कूलिंग और एजुकेशन नहीं है, वो उसकी प्राइवेट एजुकेशन है। और अब वो जब सिलेक्ट होके आ गई है एज अ लेक्चरर, तो शी डजंट नो हाउ टू टैकल द स्टूडेंट्स एंड द यंग गर्ल्स एंड द यंग माइंड्स। वो उसे कॉलेज में पढ़ाना नहीं आता, तो जिसकी वजह से उसको लगता है कि शायद एक यही पनिशमेंट की का तरीक़ाकार है कि जी बच्ची को मुर्गा बना दिया जाए, उसको फिज़िकली मारा पीटा जाए या उसको गालियाँ दी जाएँ। जो कि बच्चे मेरे पास आते हैं और बच्चे मुझे शिकायत लगाते हैं। मैंने बहुत बार उसकी काउंसलिंग की, लेकिन काउंसलिंग का नतीजा ये हुआ कि उसने मेरे ऑफ़िस में भी आकर ये सब कुछ किया, और जब उसने फ़िज़िकल अब्यूज़ मेरे ऑफ़िस में आकर किया तो उसकी इंक्वायरीज़ जो हैं वो बाकायदा हुई, और हर इंक्वायरी में ये सजेस्ट किया गया कि आसमा रियाज जो अपनी बहन के साथ मिल के ये सब कुछ कर रही है, दोनों बहनें इसी कॉलेज में हैं, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन हम सब बेबस हैं कि यहाँ तक कि कोई भी अभी तक कोई किसी की ट्रांसफ़र नहीं हुई, और वो बच्चों को बड़े धड़ल्ले से कॉलेज में आके कहती है कि यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता।
अच्छा, क्या इन लोगों को कोई सियासी इनकी कोई पुष्पनाई कर रहा है जिसकी वजह से ये जो है वो दीदा दिलेरी के साथ बच्चियों को मुर्गा बनाती हैं, बच्चियों को गालियाँ निकालती हैं, थप्पड़ मारती हैं? क्या इसके बारे में आपने अपने आला हुकाम को जो है वो एतमाद में लिया है, कोई इनकी कंप्लेन की है? बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स गई, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ हुई। मैं आपको सारा जो यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं इन राइटिंग सारी चीज़ें गई कि ये जो है इनके ऊपर पीडा इनिशिएट किया जाए कि ये इस तरह की हरकतें कॉलेज के इदारे के प्रेमिसेस में क्यों करती हैं, जिससे इदारे का माहौल ख़राब होता है, इदारा डिफेम होता है। लेकिन इन ख़वातीन के बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि हम खुद हैरान हैं कि हमारी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। बेबस हैं, हम भी बेबस हैं, डिपार्टमेंट इवन डायरेक्टर कॉलेजेस भी बेबस हैं। जब हम उनको शिकायत करते हैं कि सर काइंडली खुदा के लिए हमारे इदारे के माहौल को बचा लें, तो वो भी बेबस नज़र आते हैं। तालिबा ने जो बच्चियों ने प्रिंसिपल साहबा के पास शिकायत लेके गई और इतनी बाअसर जो 2 प्रोफेसर बताई जा रही हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी प्रिंसिपल को भी जो है वो ज़दोकोब किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये हवा की बेटियाँ, ये बच्चियाँ, ये हुकाम आला से मुतालबा कर रही हैं, हुकाम बाला से, कि खुदा के लिए हमें इंसाफ फराहम किया जाए और इस जो जल्लाद किस्म की टीचर हैं इनको यहाँ से तब्दील किया जाए और महकमाना जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।